हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ डॉक्टर समनम सुल्ताना और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एनास्टोमोसिस ऑफ एल्बो जॉइंट। तो एनास्टोमोसिस ऑफ एल्बो जॉइंट पढ़ने से पहले हम लोग को ये जानना है व्हाट इज़ कोलैटरल एंड रिकरेंट। ये बेसिक चीज़ है एनास्टोमोसिस की। अगर ये आपको क्लियर हो गया तो इट विल बी वेरी इजी। तो पहले हम लोग क्या लिखेंगे, व्हाट इज़ कोलैटरल एंड रिकरेंट। कोलैटरल, second one is recurrent. अभी देखिए, ये जो कोलैटरल है, ये जो कोलैटरल का मतलब है ऊपर से नीचे फ्लो होगा, अप टू डाउन ब्लड फ्लो होता है जो नॉर्मल ब्लड फ्लो है। तो इसको हम लोग क्या ब्लड फ्लो बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे कोलैटरल ब्लड फ्लो। सो अप टू डाउन जो ब्लड फ्लो हो रहा है दैट इज कोलैटरल ब्लड फ्लो, ये नॉर्मल है। अप टू डाउन, ओके। तो कोलैटरल हो गया। अब हम लोग क्या देखेंगे, रिकरेंट ब्लड फ्लो। रिकरेंट ब्लड फ्लो जो है वो क्या होगा, उसका ऑपोजिट होगा, मतलब डाउन से ऊपर जाएगा, मतलब डाउन टू अप, मतलब ऑपोजिट ऑफ नॉर्मल ब्लड फ्लो जो है वो है रिकरेंट ब्लड फ्लो। तो ये दोनों चीज़ बेसिक है। अभी डायग्राम ड्रॉ कर रही हूँ जो आपको, जो एल्बो जॉइंट का एनास्टोमोसिस है वो आपको पढ़ने में हेल्प करेंगे। तो एल्बो जॉइंट, तो पहले हम लोग ड्रॉ करेंगे। तो ये दो तो हो गया, कोलैटरल और रिकरेंट। तो अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में आकर आप बता सकते हो। तो ये दोनों के बाद ड्रॉ करूँगी, क्या ड्रॉ करूँगी, ब्रेकियल आर्टरी। ओके, तो डायग्राम ड्रॉ करते हैं। फर्स्ट वी कैन ड्रॉ ब्रेकियल आर्टरी। तो पहले हम लोग ब्रेकियल आर्टरी ड्रॉ कर लेते हैं। उसका दो ब्रांच होता है, एक रेडियल ब्रांच और एक आल्नर ब्रांच। तो ये हो गया। तो ब्रेकियल आर्टरी का दो ब्रांच, एक रेडियल और एक सेकेंड वन इज आल्ना। ओके, नाउ वी हैव टू नो कि ये जो एनास्टोमोसिस होता कहाँ पर है, मतलब कैसे होता है, तो ये जानना है। तो यहाँ पर ब्रांचेस निकलता है, ये जो आल्नर आर्टरी है, रेडियल आर्टरी है, इससे ब्रांच निकलते हैं। तो पहले आल्नर आर्टरी से एक ब्रांच निकल के एक एंटीरियर एस्पेक्ट में गया और एक जो दूसरा है पोस्टीरियर एस्पेक्ट में गया। तो मैं ग्रीन से ये ड्रॉ कर रही हूँ। ग्रीन वाला जो है वो है पोस्टीरियर एस्पेक्ट, और ऊपर जो है ब्रेकियल आर्टरी, वहाँ पर ऊपर में राइट साइड में दो ब्रांच और लेफ्ट साइड में एक ब्रांच, जो ब्रांच बाद में फिर से दोनों में डिवाइड हो जाता है। आल्नर आर्टरी ऊपर की तरफ एक ब्रांच देता है, रेडियल आर्टरी भी। आल्नर आर्टरी एक्चुअली दो ब्रांच देता है ऊपर की तरफ, और ये जो पोस्टीरियर ब्रांच है वो भी बाद में एक ब्रांच देगा, मतलब वो सामने से जाएगा, इसलिए हम लोग पोस्टीरियर से ड्रॉ नहीं करेंगे, हम लोग ये रेड से ड्रॉ कर रहे हैं। तो ये ग्रीन क्यों है, ग्रीन है क्योंकि ये पोस्टीरियर साइड में है, और जो रेड है वो एंटीरियर साइड में है। तो ये जो है ये सब कोलैटरल है, क्योंकि ये डाउन से, मतलब अप से डाउन, मतलब नॉर्मल ब्लड फ्लो हो रहा है ऊपर से नीचे, तो ये सब नॉर्मल है, इसलिए कोलैटरल, इसको हम लोग कोलैटरल कहेंगे। तो इसके बाद ये बाकी जो है, मतलब ये यहाँ पर रेडियल और आल्नर जो ब्रांचेस है ये सब रिकरेंट ब्रांच देगा। तो पहले हम लिख लेते हैं। तो उसका नाम भी ऐसे ही लिखना होगा हम लोगों को। अगर जो कोलैटरल, मतलब ऊपर से नीचे जाएगा, उसको कोलैटरल ब्रांच, और
नीचे से ऊपर जाएगा उसको रिकरेंट ब्रांच, ऐसे हम लोग नाम लिखेंगे। तो नाम लिख लेते हैं। यहाँ पे 4 एनास्टोमोसिस होगा। तो पहले फर्स्ट वन जो है ये वाला, ये है ब्रेकियल आर्टरी। एनास्टोमोसिस हो गया। अब सिर्फ मैं यहाँ पर नेमिंग कर रही हूँ। तो ये है ब्रेकियल आर्टरी, ये है अल्नर आर्टरी, एंड दिस वन इज रेडियल आर्टरी। अब उसका कोलैटरल और रिकरेंट ब्रांच का नाम लिखेंगे। तो ये वाला जो है ये है सुपीरियर अल्नर कोलैटरल आर्टरी। कोलैटरल क्यों? क्योंकि ये नीचे, ऊपर से नीचे आ रहा है, नॉर्मल ब्लड फ्लो हो रहा है, तो इसलिए कोलैटरल आर्टरी। ये हो गया एक का नेमिंग। सेकेंड वन जो ब्रांच दे रहा है ये ब्रेकियल आर्टरी, उसका नेमिंग है इंफीरियर अल्नर कोलैटरल आर्टरी। अल्नर क्यों? क्योंकि ये अल्नर साइड के है, इसलिए इसका नाम है अल्नर। सुपीरियर के ऊपर के साइड में है इसकी सुपीरियर, और ये नीचे के साइड में है इसलिए इंफीरियर। और कोलैटरल का तो मतलब आपको पता है, ये वो नॉर्मल ब्लड फ्लो हो रहा है अप टू डाउन, इसलिए। और यहाँ पर जो है मतलब अल्नर का जो ब्रांच है, तो इसका जो नाम है वो कॉमन इंटरोसियस आर्टरी। कॉमन इंटरोसियस आर्टरी। एंड आफ्टर दैट ये वाला जो ब्रांच है इसका दो जो है, एक एंटीरियर है एक पोस्टीरियर है। एंटीरियर कॉमन इंटरोसियस आर्टरी, पोस्टीरियर कॉमन इंटरोसियस आर्टरी। मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ। ओके, देन आफ्टर दैट ये जो ब्रेकियल अब क्या हो रहा है, ये टोटल ये लैटरल और वो वाला साइड है मीडियल। मीडियल लैटरल साइड भी आप लोगों को आई होप क्लियर है। मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था कि ये पूरा बेसिक चीज़ है, मीडियल लैटरल सुपीरियर इन्फीरियर ये सब। तो ये जो पोस्टीरियर कॉमन इंटरोसियस आर्टरी, उसका जो ब्रांच है उसका नाम है इंटरोसियस रिकरेंट आर्टरी। रिकरेंट क्यों? क्योंकि ये डाउन टू अप ब्लड फ्लो कर रहा है, इसलिए रिकरेंट आर्टरी है। और यहाँ पर क्या, ये जो ब्रेकियल आर्टरी है वहाँ पर एक डीप ब्रांच दे रहा है, तो इसका नाम क्या है? डीप ब्रेकियल आर्टरी। सेकेंड उसका दो ब्रांच है, एक है लैटरल कोलैटरल आर्टरी और एक मीडियल कोलैटरल आर्टरी। कोलैटरल क्यों? कॉमन ब्लड फ्लो है इसलिए कोलैटरल। और ये दोनों मतलब रेडियल का दोनों ब्रांच से एनास्टोमोसिस होता है। तो उसका जो दो ब्रांच का नाम है, एक है रेडियल रिकरेंट आर्टरी और दूसरा ब्रांच का नाम तो हम लोग बोल ही देते हैं, इंटरोसियस रिकरेंट आर्टरी। तो ये हो गया चारों का चारों एनास्टोमोसिस। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए हो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और अगर आपको और भी कुछ जानना है तो आप एज अ कमेंट बोल सकते हैं, मैं उसको रिक्वेस्टेड वीडियो की तरह बना दूँगी। थैंक यू।